चलिए तो सबको शांति रह जाइए। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी कारणवश आज आपका क्लास लाइव न होकर के रिकॉर्डेड क्लास होगा, ठीक, नेटवर्क प्रॉब्लम। अगला क्लास कोशिश किया जाएगा कि लाइव हो, पॉलिटिकल साइंस वाला। ये वाला आपको अभी रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। तो सबको शांति रहिए। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो क्लास देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट रहेगा उसको कमेंट कर देंगे, बाद में उसका सलूशन किया जाएगा, ठीक। चलिए तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी में चैप्टर नंबर 4 प्रोज से, कहानी से। और नाम क्या है? आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तू माने या ना माने, तू ही है मेरे अपनों में, ठीक ना। इसी को पढ़ना है। कितना खुश है सा। तो यहाँ पे पढ़ना है आई हैव अ ड्रीम। लिखे कौन है इसको? लेखक का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखो तो इतिहास में 2 मार्टिन लूथर हैं। एक आप लोग को 10th में पढ़ाए थे जो धर्मवाद के खिलाफ लड़े, धार्मिक आंदोलन किए, जो अंधविश्वास था उसके खिलाफ लड़े, वो थे मार्टिन लूथर किंग। और एक अमेरिका में हुए जो मुख्य रूप से वहां पे जो रंग भेद नीति चलता है, श्वेत और अश्वेत, गोरा काला वाला, उसके विरुद्ध लड़े, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ पे जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, असल में एक भाषण है, स्पीच है। तो ये स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही 1963 में दिया था, ठीक। और उसी भाषण को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें वो बात किए हैं अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के साथ जो ये भेदभाव अलगाव है, रंग भेद की जो नीति है, उसी के बारे में बात किए हैं कि कैसे इसको खत्म करेंगे और समानता लाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ये क्लास आपको खत्म होगा 2 दिन में। आज हम लोग लेक्चर 1 करेंगे और कल इसका लेक्चर 2 करेंगे। कल जितना टाइम लगे, ज्यादा हो या कम हो, 1 घंटा से ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, कल इसको समाप्त ही करना है, ठीक। और कल आप लोगों की क्लास जो है वो चलेगी सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच, ठीक। 11 बजे से नहीं जी, कल भर। कुछ घर में कुछ काम है, इस वजह से आप लोग 7 बजे आ जाइएगा। 7 से 8 पढ़ा देंगे आप लोगों को भारतीय संविधान, 8 से 9 पढ़ा देंगे विश्व या भारतीय राजनीति, और 9 से 10 पढ़ाई होगा इंग्लिश। तो साइंस वाले जो बच्चे हैं वो 9 बजे इंग्लिश के क्लास में आ जाएंगे। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वे लोग 7 बजे ही पहुंच जाएंगे जी। क्लास लाइव चलेगा कल। आज तो कुछ प्रॉब्लम है तब नहीं हो पाया है। हाँ, तो एक दिन सवेरे उठ जाओ ना मैया, का हो जाएगा। तो ना तो फिर हमको क्लास बंद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आप डिसाइड करिए कि क्लास बंद करवाना है कि 7 बजे एडजस्ट करिएगा, ठीक। क्योंकि अब फंक्शन का जो भी काम है वो 11-12 बजे घर से निकलेंगे लोग, तो लगभग 10 बजे यहाँ से तो जाना पड़ेगा। हो सकता है आज भी, अभी भी हमको जाना पड़ जाए, कॉल आएगा तब, ठीक। फिलहाल तो मोबाइल फ्लाइट मोड में है तो नहीं। तो हम तो आप लोगों को बता दिए हैं कि इधर पूरा क्लास सबका क्या चलेगा भाई, डिस्टर्ब चलेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए इधर आइए, तो क्लास को शुरू करते हैं। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पे उनकी तस्वीर लगाई गई है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक। हाँ, तो काले हैं इसीलिए तो न दिल वाले न हैं। उस दर्द को महसूस किए, श्वेत होते तो शायद ये भी तो अपना आनंद के जीवन जी रहे होते। अंबेडकर जी दलित समाज में थे, इसलिए तो उस दर्द को समझे और लड़े, समझ गए। वैसे ये भी एक अश्वेत थे, काले रंग वाले थे, तो उस दर्द को जिए थे, इसलिए उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जान लेते हैं, ठीक। और एक चीज और याद रखो, अमेरिका में हजारों लोग गोरे होंगे, लेकिन चेहरा से किसी की पहचान नहीं बनती है, पहचान बनता है उसके काम से, कर्म से। ये काले होके भी काम ऐसे किए कि भारत के एक छोटे से गांव में बैठ के हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। वो भी आज से 50 साल पहले लगभग इनकी मृत्यु हो गई है, तब भी, समझ गए। तो ये इनकी महानता है, बाकी रंग को छोड़ दीजिए, वो सब एक दिन नष्ट हो जाना है। तो यहाँ पे
आ जाइए इनका परिचय के बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनका जन्म हुआ है 1929 में और मृत्यु हुई 1968 में। इनकी मृत्यु नहीं हुई है, मर्डर हुआ है, इनकी हत्या कर दी गई है, ठीक ना। तो जन्म कब हुआ था? 1929 में, और इनकी हत्या कब हुई? 1968 में। अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग बिकम अ सिविल राइट्स एक्टिविटीज ईयरली इन हिज करियर लीडिंग द Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। अब देखो इनके बारे में जानो, ये कौन थे। सबसे पहले इनका जन्म तो जान गए कब हुआ है? 1929 में। हत्या कब हुई? 1968 में। और ये हैं कौन? तो एक पादरी थे पेशे से। 11th क्लास में इतिहास में आपको हम पढ़ाए हैं कि फादर, पादरी और पोप इस सब में क्या अंतर होता है, सब आपको बताए हैं। तो ये एक पादरी थे, ठीक, चर्च के। और करियर के जब ये शुरुआत कर रहे थे तो अपने शुरुआती दिन से ही वहां पे जो नागरिकों के अधिकार के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसके कार्यकर्ता के रूप में ये जुड़ गए, यानी उस आंदोलन से ये जुड़ गए थे। वहां पे रंग भेद की नीति चलता था, कालों को नीचा समझा जाता था, कमजोर समझा जाता था, और गोरों को ऊपर सम्मान वाला जीवन मिलता था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमारे यहाँ जाति है। यहाँ पे अपर कास्ट वालों को कई सारे अधिकार मिलते हैं, लोअर कास्ट वाला को नहीं मिलता है। वैसे ही अमेरिका में गोरों को कई सारा अधिकार है और कालों का नहीं है। तो हमारे पास जैसे जाति को लेकर के लड़ाई चली है समान अधिकार के लिए, वैसे ही अमेरिका में किस बात के लिए लड़ाई चली? तो वहां पे लड़ाई चला है गोरे और काले की समानता के लिए। अब ये काले थे, ठीक, तो ये उस चीज से जूझ रहे थे, तो ये अपने शुरुआती दिनों में ही क्या हो गए, इस अधिकार के लिए जो भी आंदोलन चल रहा था, जो भी संघर्ष हो रहे थे उससे ये जुड़ गए। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे मॉन्टेगमेरी बस का बहिष्कार किए, उसका नेतृत्व किए थे ये। उसके बाद जो यहाँ पे दक्षिणी ईसाई सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने अपना सहयोग दिया था। ये चीज हो गया। उसके बाद देखो, influenced by Gandhi ji, his philosophy of non-violence resistance brought him worldwide attention। अब ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को बनेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे? गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से ये बहुत प्रभावित थे। उनका जो फिलॉसफी था, उनका जो सिद्धांत था अहिंसा, उस अहिंसा को ये भी बहुत मानते थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये गांधी जी से प्रभावित हैं और उनका ये जो अहिंसा की नीति है उसको भी ये बहुत मानते थे। और इसी नीति ने, जिस राह पे ये चले, उसी ने आगे चल करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया, यानी पूरे विश्व भर में इनको लोग जानता है, क्योंकि ये हमेशा किस रास्ते पे चले। केकर फोन बज रहा है हो, ठीक, तो ये जिस राह पे चले उसके कारण इनको विश्व में प्रसिद्धि मिली। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बताया गया है आगे। इन 1964 किंग became a youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। अब देखो, इनको 1964 में नोबेल पुरस्कार मिला। जिस तरह से ये अपने देश के लिए लड़ रहे थे, वहां पे जो रंग भेद की नीति चल रही थी, लड़े, जिस तरह से इन्होंने काम किया, उसके लिए 1964 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और जब इनको मिला था, ये दुनिया के सबसे नौजवान लड़का थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इतना कम उम्र में अभी तक किसी को नहीं मिला था। तो सबसे नौजवान है, इंपॉर्टेंट क्या होगा, यही पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कौन सा प्राइज मिला था, कब मिला था? 1964, 1964 में, ठीक। तो वो जो नस्ल भेद के खिलाफ लड़े, भेदभाव के खिलाफ जो लड़े, जिस तरह से उन्होंने काम किए, उसके लिए इनको क्या मिला? ये पुरस्कार मिला। और ये सबसे नौजवान लड़का था उस टाइम के। आगे देखो, किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस। अब यहाँ पे क्या किया गया, मेम्फिस में 1968 को, 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस में इनकी हत्या कर दी गई। किसकी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। यहां तक में कोई दिक्कत है? तो इनकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। तो इनकी तो हत्या तो हो गई, लेकिन इनका काम के वजह से आज भी ये जिंदा हैं। इसमें एक बड़ा बढ़िया कोट याद आता है,
शायद ये कोट गांधी जी के है कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं। ठीक, मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका विचार कभी नहीं मरता है, वो किसी दूसरे में पनपते रहता है और पहले से और बड़ा बन जाता है। हमारे भगत सिंह जी की मृत्यु हो गई, उनका वो शहीद हो गए, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। आज भी लोग जब आंदोलन करते हैं तो इंकलाब जिंदाबाद के नारा देते हैं, वहां पे ये नारा लगाते हैं। तो हम मर जाते हैं लेकिन हमारा विचार हमेशा जीवित रहता है। ठीक, तो यहाँ पे आगे देखिए, जो मार्टिन लूथर किंग हैं वो कुछ लिखे भी हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ए स्ट्रेन टू लव। यहाँ पे सबके नाम बताया गया है कि एक इनकी रचना कौन सा है, स्ट्रेन टू लव, कब आया है ये भी बताया गया है। उसके बाद है स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, एक किताब है, ये कब आया था, 1958 में। फिर आया है वाई वी कांट वेट, ये कब आया, 1964 में। और एक और है तुमको नहीं, हाँ ये है वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, ये कहीं ना कहीं देखो तो जो अमेरिका में नस्लवाद चलता है उसी के खिलाफ ये किताब है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, इसी देश के निवासी हैं, यहीं रहते हैं, तो तुम मेरे साथ भेदभाव करते हो तो बताओ हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए वो ये किताब लिखे हैं। और उसके बाद है यहाँ पे, इसी का पूरा नाम यहाँ पे दे दिया गया है। किताब कब आया है, 1968 में। तो क्या क्या इनका किताब है, एक है स्ट्रेन टू लव, एक है यहाँ पे स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, उसके बाद एक है वाई कांट वी वेट, उसके बाद है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। इन सब किताब को देखोगे तो नाम से ही तुमको पता चल जाएगा कि ये जो किताब है वो कहीं ना कहीं समानता की बात कर रही है, समान अधिकार का बात कर रहा है। लोगों को यहाँ पे जो भेदभाव किया जाता है उसके विरुद्ध इस किताब में आवाज उठाई गई है। सब में वही है, समझ गए। आगे देखिए, I have a dream is a speech he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं I have a dream, वो एक स्पीच है, भाषण है, किनका, अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ये भाषण कब दिया गया है, 28 अगस्त 1963 को। कहाँ दिया गया है, तो जो लिंकन मेमोरियल हॉल है, अमेरिका की राजधानी कहाँ पता है, वाशिंगटन है। तो वाशिंगटन में एक हॉल है जिसका नाम क्या है, लिंकन मेमोरियल हॉल। वहीं पे सीढ़ियों पर, मतलब ये कहो कि लिंकन मेमोरियल हॉल में ये भाषण दिए थे। यहां तक में कोई दिक्कत, सिंपली समझ ले इसको एक बार एक लाइन में। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम, वो एक भाषण है जिसे 28 अगस्त 1963 को दिया गया, किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। कहाँ, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में। इतना क्लियर बात, ठीक। अब लिंकन मेमोरियल हॉल किसके नाम पे होगा, थोड़ा गेस करके बता सकते हैं। लिंकन कौन, अमेरिका में कोई नामी व्यक्ति है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। यह पढ़ा लोग। अब एक और हिंट देते हैं, जब भी हम लोकतंत्र की परिभाषा बोलते हैं तो उन्हीं का परिभाषा हम बोलते हैं, जनता का, जनता के लिए। किसने ये परिभाषा दिया था, फै 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 का नाम है अब्राहम लिंकन, ठीक, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक। तो उन्हीं के नाम पे ये हॉल है, उसी में ये भाषण दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब उन्हीं के नाम पे हॉल में भाषण दे रहे हैं तो अब्राहम लिंकन तो पहला श्वेत व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे, ठीक। और जब वो राष्ट्रपति बने थे तो अश्वेतों के लिए कई सारा काम किए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण देंगे तो उस भाषण में उनकी भी चर्चा करेंगे ही करेंगे, एक ही लाइन में करें लेकिन जरूर करेंगे, समझ गए। तो यही चीज है, इसमें कोई दिक्कत आपको, आगे बढ़े। चलिए अब आइए यहाँ पे इत्तिफाक है ना जी, हाँ ना और है एक वहां से है। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सेइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स।
यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इस भाषण में उन्होंने क्या बात किया है, तो अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम क्या है, अलबामा, ठीक। और अलबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखते हैं, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। लेकिन वहां पे एक समस्या अभी भी बनी हुई है, क्या चीज, कालो और गोरों के बीच भेदभाव। तो वो यहाँ पे इसी के बात करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अलबामा आगे बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे बीच श्वेत और अश्वेत का जो ये भेदभाव चल रहा है उससे क्या होना है, मुक्त हो जाना है, उससे हम लोगों को बाहर निकलना है और एक साथ मिल करके विकसित होना है, यही उनका सपना है। इसलिए इसका नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम। आगे देखो बताया जा रहा है, The speech had the huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history। अभी जिस तरह से भाषण दिए वो भाषण आगे चल के काम करा किस में, जो वहां पे नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था, सिविल राइट मूवमेंट, लोग अपने अधिकार के लिए जो लड़ रहे थे काले लोग, तो उस आंदोलन में ये बहुत बड़ा योगदान दिया, यहां से लोगों को प्रेरणा मिली। और साथ ही साथ इस भाषण ने अब इनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिकी इतिहास में अमर कर दिया। इतना बात क्लियर हुई। इन्होंने भाषण दिया, ठीक, भाषण में जो नस्लवाद है उसके खिलाफ बोले, और जिस प्रकार से ये बोले उसने आगे चल करके वहां के जो नागरिक अधिकार आंदोलन है जिसको कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया। और साथ ही साथ इस भाषण ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका के इतिहास में अमर कर दिया, एक अलग इमेज बना दिया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? अब शुरू होता है हमारा चैप्टर, भाषण वो का देते हैं। देखो लिखा गया है 5 score years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the काची पढ़े देवे हमरा बीचवा में डिबस्ट करवे, माने हम पगला नहीं लिख ले हम कि जरूर कुछ सोच के लिख ले, हम पढ़े ना दे पहले। द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 5 score years ago, जहां स्कोर आएगा ना तो उसको दोगुना कर दिया जाता है। यहाँ पे बात हो रहा है 100 साल पहले के, ठीक आज से 100 साल, ये किस दिन भाषण दे रहे हैं, 1963 को दे रहे हैं ना, वर्ष कौन सा चल रहा है, 1963। 1963 से 100 साल पहले 1863 में एक व्यक्ति था जिसने मुक्ति घोषणा पत्र लाया था, उस पर हस्ताक्षर किया था कि आज से श्वेत अश्वेत खत्म, सब मुक्त हो गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि 5 score years ago मतलब कि 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम पता क्या है, अब्राहम लिंकन। वही राष्ट्रपति थे, काला थे, अश्वेत व्यक्ति पहला बार राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र लाया था, उस पर हस्ताक्षर किया था कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी की चर्चा यहाँ पे कौन कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कि आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकन अब्राहम लिंकन थे, आज उन्हीं के जो रास्ते बताए गए, उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं, उन्हीं के नाम पे जो हॉल है वहीं नीचे हैं, तो कह रहे हैं कि उन्हीं के छाया में हम खड़े हैं, वहीं से चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि सबको आज से क्या हो गया, मुक्त हो गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये हस्ताक्षर हुआ। दिस मूवमेंट से डिक्री केम एज अ ग्रेट बेकॉन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ वाइटरिंग इनजस्टिस। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब अब्राहम लिंकन इस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए थे तो वो हजारों काले रंग के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी। लोगों को लगा था, जो काले थे, अश्वेत थे, उनको कि अब हम लोग इस दर्द से, इस भेदभाव से बाहर निकलेंगे, अब हमें समान अधिकार मिलेगा, अब हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर जगह हमें भी सम्मान मिलेगा। तो उनके लिए एक किरण के काम किया था, एक ज्योत जगाने का काम किया था। जहां जहां नेग्रो आ जाएगा
समझ जाना क्या चीज, काला लोग, ठीक ना। तो उनके लिए एक किरण का काम किया था। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैपिटिविटी। कहा जा रहा है कि एक ऐसा दिन था जो ऐसा उम्मीद जगाए जैसे लगा कि एक पुराने अंधेरे से निकल के हम एक नए उजाले में, एक नए सुबह में जाने वाले। वही यहाँ पे बताइए, देखो कि 100 वर्ष पूर्व एक महान अमेरिकन व्यक्ति जिनके छाया में हम लोग खड़ी हैं, उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और जब ये हस्ताक्षर हुआ तो लाखों अश्वेत जो लोग थे उनके लिए एक आशा की किरण बना, जो कई सालों से अन्याय के आग में जल रहे थे, भेदभाव के शिकार थे, असमानता के शिकार थे। और लगा था कि एक गुलामी की लंबी रात अब खत्म हुई और स्वतंत्रता के एक नए सुबह में हम पहुंचने वाले हैं। ऐसा लगा था कब, 1863 में, जब अब्राहम लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसमें कोई दिक्कत? आज कितना साल हो गया उस बात को? 100 साल, जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं। अब देखना है कि क्या 100 साल में ये सही में सुधरा है। अगर सुधरा होता तो ये यहाँ पे भाषण इस बात पे नहीं दे रहे होते। नहीं, यहाँ भाषण दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी सुधार नहीं हुआ है। बन गया है, हस्ताक्षर हो गया, लेकिन वो जमीनी तौर पर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो वही यहाँ बता रहे हैं, बट 100 years later, कि 100 साल बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। ये कह रहे हैं कि लेकिन 100 साल बाद भी आज हम लोग देखते हैं कि जो नेग्रो हैं, जो अश्वेत लोग हैं, आज भी उनको उन्हीं चीजों का सामना करना पड़ता है, उन दुखों का, उन भेदभाव के, उन अलगावों का इनको सामना करना पड़ता है, रंग भेद के शिकार होना पड़ता है। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the menace of segregation and chains of discrimination। कि यहाँ पे 100 साल बाद भी आज उनके जीवन में क्या हो रहा है? भेदभाव है, वो भेदभाव के बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, अन्याय के जंजीरों से बुरी तरह जकड़े हुए हैं, उनको वो अधिकार अभी तक नहीं मिला है। तो उनके माथा में पर कर रहा है का? हाँ, तो जे डाउन होले ना, आप बीच में बतियले ना, तब मार दो फेंक के, चुपचाप सुनी जो। ठीक, यहाँ अगला आदमी अधिकार लगे लड़ रहा है, इसे के नींद आ रहा है। बैल बुद्धि, तू हेकरे फेरे में रही का करी थी। 100 years later, the Negro lives in lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity। आगे कर रहे हैं कि 100 साल बाद भी आज अश्वेत लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे मान लो कि समुद्र है, ठीक, पूरा पानी भरा हुआ है, सबको इसका आनंद ले रहा है, और कुछ लोग हैं जिनको उससे किनारे रखा गया है। तो यहाँ हाल वही का है। बता रहे हैं कि आज हमारे देश में इतना मेटेरियली प्रोस्पेरिटी, यानी इतना भौतिक विकास हो रहा है, इतना बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उद्योग बन रहे हैं, नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा है, लेकिन आज भी अश्वेतों की स्थिति वही है जो आज से 100 साल पहले थी। समझ गया? इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? ये देखो कि 100 साल बाद भी अश्वेत लोग गरीबी की एक ऐसे द्वीप पर बैठे हुए हैं, एक अकेले, एक तरफ साइड उनको कर दिया गया है, जबकि उनके चारों ओर क्या हो रहा है? भौतिक के विशाल सागर, यानी कि कई सारे चीजों का आविष्कार हो रहा है, लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहा है। पहले से 100 साल की तुलना में जो श्वेत लोग हैं उनका जीवन काफी बदल चुका है, और अश्वेत जहां 100 साल पहले थे आज भी वही हैं। ठीक ना? आगे आइए। 100 years later, the Negro is still languishing in the corner of American society and finds himself an exile in his own land। कहा जा रहा है कि आज से 100 साल पहले भी अमेरिकी समाज के किनारों पर ही जीवन बिता रहे थे। कौन? अश्वेत लोग, उनको किनारा रखा जाता था। इसे इसको देख सकते हो, हम लोग अपने गांव में देखो तो जो दलित समाज के लोग हैं उनको कहाँ रखा जाता है? गांव के एकदम किनारे। वैसे ही अमेरिका में काले लोगों को कहाँ रखा जाता है? एकदम किनारे। तो ये कह रहे हैं कि अपने देश में ही अश्वेतों के साथ क्या हो रहा है? उनको किनारे पर रहना पड़ रहा है। 100 साल पहले इसके लिए मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है कि किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन 100 साल बाद भी आज वो चीजें हैं। ठीक ना? तो वही बता रहे हैं कि 100 साल बाद भी अमेरिकी समाज के किनारों पर ही अपना जीवन बिता रहे हैं, और अपने ही देश में वो खुद को पराया महसूस कर रहे हैं। अपना देश ही उनको नहीं अपना रहा है, वो
ऐसा उनको महसूस होता है जैसे ये मेरा देश नहीं है। समझ गए? आगे वो कहते हैं सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपेलिंग कंडीशन। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये जो भयानक स्थिति हमारे सामने है, ये जो हमें भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, उसको उजागर करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पे इकट्ठा होकर के ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि अभी भी हमारे साथ भेदभाव होता है, अभी भी हमारे साथ रंग के नाम पे, नस्ल के नाम पर, गोरे काले के नाम पर शोषण किया जाता है, अपमानित किया जाता है। हमें वो अधिकार नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए, खास करके एक ऐसे देश में जहां से लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। और लोकतंत्र का सिद्धांत है क्या चीज? समानता, स्वतंत्रता, और यहाँ पे नहीं है। तो वो दुनिया को ये दिखाने के लिए, या ये कहो कि अपने ही देश के श्वेतों को दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबू वक्त है, हम जो मांग रहे हैं दे दो, नहीं दोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक तरह से वो ये दिखाना चाह रहे हैं। अभी परिणाम अच्छा नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, गृह युद्ध करवाने की बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में इस बात को लेकर के गृह युद्ध भी हुआ है, सिविल वार हुआ है वहां पे, तो उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं कि जब तक तुम नहीं दोगे तब तक हम मांगेंगे। और कैसे मांगेंगे? अहिंसा के राह पे चल गए, क्योंकि ये किससे प्रभावित हैं? गांधी जी से। समझ गए? आगे देखो, इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट इन सोफर एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्ट। यहाँ करें कि आज ये स्पष्ट है कि रंग भेद के मामले में अमेरिका अपने वादे को पूरा करने में असफल है। हस्ताक्षर हो गया कि सबको समान अधिकार मिलेगा, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है, उसमें असफल है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, किसी ने आपको दे दिया कि लीजिए आपको हम 1 करोड़ के चेक दे दिए, आप तो रातों रात करोड़पति हो गए, एकदम वहां से खुश हो गए कि आप जाएंगे बैंक में भंजवाएंगे, सीधे हो गए 1 करोड़ के मालिक। लेकिन जैसे ही बैंक में गए आपका चेक भंजवे नहीं किया। अब बताइए, आप भिखारी के भिखारी रह गए। आपको एक झूठा लोभ दिया गया, दुनिया को लगा कि फलनावा तो अब बड़का करोड़पति हो गया, लेकिन है वो असल में का रोडेपति। वही हाल यहाँ किसके साथ हुआ है? अश्वेतों के साथ। 100 साल पहले वो चेक पर साइन हो गया कि तुमको मिलेगा स्वतंत्रता, समानता, लेकिन जब अपने देश में स्वतंत्रता समानता लेने गए तो चेक भंजवे नहीं किया। तो दुनिया के दिखाने के लिए हो गया कि अमेरिका में रंग भेद की नीति खत्म हो गई, लेकिन क्या खत्म हुई है? वो चेक अभी तक नहीं भंजा है। लेकिन आगे वो करें बट वी रिफ्यूज। और काहे नहीं भंजा है? तो बैंक कह देगा कि भाई हम अभी पैसा नहीं है, हम तुमको नहीं देंगे, आ जाओ घरे। और उसी ये लोग कराए कि हम नहीं दे सकते हैं, साइन हो गया था कहा हम देवे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि जो न्याय का बैंक है वो खाली हो गया है। हमें न्याय मिलेगा, एक दिन हमें वो चेक भंज करके मिलेगा, यानी हमें एक दिन स्वतंत्रता और समानता मिलेगा ही मिलेगा। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर नो इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वैलेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। आगे वो कर रहे हैं कि हम इस बात को भी मानने से इनकार करते हैं कि हमारे पास देश में अवसर के विशाल भंडार में कमी है। अगर वो हमको अवसर देंगे तो हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे और वो हमको अवसर दे सकते हैं। वो देना नहीं चाह रहे हैं। बैंक आपको 1 करोड़ दे सकता है, बैंक आपको देना नहीं चाह रहा है। वही यहाँ हो गया है। अगर वो चाहे तो इनको वो अधिकार मिल सकता है, लेकिन इनकी सरकार, इनका जो श्वेत वर्ग के लोग हैं वो देना नहीं चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि और कह दे रहे हैं कि देने की स्थिति में न है। तो ये कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं मानेंगे और हम अपना अधिकार ले करके रहेंगे। सब निंद्रा मैया झाड़ दो 1 मिनट में। So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice। तो कह रहे हैं कि इसलिए हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम इस चेक को भंजवाने आए हैं, ठीक ना, कैश करवाने आए हैं। किस चीज का कैश? तो ये जब चेक भंजेगा तो हमें आजादी और सुरक्षा से अमीर बना देगा, ठीक ना। कि जब ये अधिकार हमें मिल जाएगा
जो घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है अगर वो असल में मिल जाएगा तो अश्वेतों को सबसे पहले क्या मिलेगा? फ्रीडम। उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको मिलेगा न्याय। जो अब तक उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके जगह उनको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस ऑलेड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फायर से अर्जेंसी ऑफ नाउ। और कह रहा है कि मैं अमेरिका को यह बात भी याद दिलाने आया हूं कि अब मामला बहुत गंभीर है, बात बहुत गंभीर है, तत्कालिक हो गया है, आपको जल्द से जल्द ये देना चाहिए, ये इग्नोर करने का टाइम नहीं है। आगे देखो कहें कि दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रेंजलिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म ग्रेजुअलिज्म। अरे जल्दी जल्दी में हो जाए। देखो भाई, खास करके ऑनलाइन वाले को बता देते हैं, हमनी है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट और हमनी के टीचर उतने पढ़ाता है जितना हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी कुछ होता है जी, अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन को लेकर के हम लोग का एक जेनेटिक बीमारी है, तो एडजस्ट करिए। और एक बात और, पढ़े वाला भी तो बिहारी है, बिहार बोर्ड वाला, तो हमारे अंग्रेजी लंगड़ा है तो तोर का सीधा रहेगा, तोर अंग्रेजी लंगड़ा। अब हमारे जो टीचर हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे को तो हमरों से ज्यादा लंगड़ा था। थोड़ा सा अपन मेहनत से इसको बेहतर बनाए हैं, आप लोग अपना मेहनत से और बेहतर बनाइए, ठीक ना। तो कहीं कहीं अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो जाए तो उसको इग्नोर करें, भावना पे ध्यान दीजिए कि आखिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, जज्बात को समझ लीजिए, बात पे ध्यान मत दीजिए, जज्बात पे ध्यान दीजिए, ठीक। देखिए इधर तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका से कि अमेरिका को हम ये बताने आए हैं, यानी श्वेतों को हम बताने आए हैं कि मामला बहुत गंभीर है, समय बहुत कम है, इसको ठंडे में मत लो, धीरे धीरे इसमें बदलाव करेंगे ऐसा मत सोचो, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। जितना जल्दी हो मेरा ये चेक भंजवा दो, यानी कि हमको क्या करो, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दे दो। आगे, नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रेशन टू द सनलाइट पथ ऑफ रेशियल जस्टिस। कह रहे हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि हम जो अब तक ये डार्क और डिसोलेट यानी कि अंधेरे और सुनसान जो राह में हम चल रहे थे उससे अब निकले और कहाँ जाएं, उस उजाले में जहां पे सबके साथ समानता के व्यवहार किया जाए, उस न्याय को दिलाने में। वही यहाँ बताया गया है कि अब समय है कि हम इस भेदभाव के अंधेरे और सुनसान घाटी से निकल जाएं और समानता न्याय के उज्जवल मार्ग पर आगे बढ़े जहां सबको एक समान माना जाए। आगे देखो, नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक्स ऑफ ब्रदरहुड। आगे वो कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने देश में ये जो नस्लीय भेदभाव चल रहा है उस दलदल से निकले और इसको भाईचारे के मजबूत नींव पर खड़ा करें। एगो डंटा जे है, सबके ध्यान यहाँ रहे के चाहू, जक्कर बतिया देख लो मार के गर्दा उड़ा देबू। अगला आदमी बेचारा मारा गया एकरे चक्कर में, मरे थे कि हत्या हुआ था। क्यों हत्या हुई? क्योंकि ये लोगों के अधिकार के लिए रहते। अगला दिन बेचारे मारे गए, ये लोग अपन दुनिया में व्यस्त है। समझो ये क्या कर रहे हैं? तो मार दो जान से, हल्का में ले ले इनका था। ये आगे चल के तुमको मोटिवेशन देने वाला चीज है। अगर गलती से किसी आंदोलन में भागीदार बन गई तब देखो ये क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग लंबे टाइम से एक भेदभाव रंग भेद के नीति के दलदल में फंसे हुए थे और अब टाइम आ गया हमारे पास कि उस दलदल से हम निकले और भाईचारे के साथ एक नया नींव खड़ा करें, एक नया अमेरिका बनाए। क्या गलती बात कह रहे हैं? तो सुनेला तो है नहीं सब हैं। दूगो अमेरिका काला बनेगा? आगल पागल के दूगो तो अभी बनल है, एगो करिक्का के एगो गोरका के। ई करें कि करिक्का गोरका से निकल करके एक अमेरिका बनाओ, सिर्फ अमेरिका। कालो का अमेरिका और गोरों का अमेरिका नहीं होना चाहिए। सुने घड़ी तक खिस्सा बताई था हुड़िए देम। आगे देखो, इट वुड बी फेडल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो। कह रहे हैं कि समय की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय बहुत गंभीर है।
हो सकता है सिविल वार, इसलिए बच कर रहिए और हो जाएगा। अगला साल तो हो ही जाना है, 63 में ना दे रहे हैं, जहां तक हमको याद है 1964 से यहाँ पे सिविल वार शुरू हुआ था, ठीक ना। ये देखो तो कह रहे हैं कि समय की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो हम अश्वेत लोगों ने ये जो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम समानता लेकर के रहेंगे, स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे, उसको भी कम में नहीं आंकना चाहिए, नहीं तो उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। ये कौन कह रहा है, केकरा से, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी 1900 मर गए थे 48 में, तो पढ़ कर रहे थे भेल है न। महात्मा गांधी के कहथिन उनका आत्मावा बुला के कि अब महात्मा गांधी का क्या बिगाड़ लेथिन, महात्मा गांधी भारत के, वो तो खुद ही सबके खिलाफ लड़ चलथिन, आगल पागल आए लगुआ तो भाग जतो। अगुआ तू तो ज्यादा मत बोली है, जितना पूछते बोली है ना तो चुप रही है। हाँ लव मर्जी करते, लव मर्जी कौन कैसे करती हो, समस्या है। हाँ। आगे देखो, दिस फिल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रो से लाइट हो पिटा माने इलिक्टिमेट दिस कंटेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। आगे कर रहे हैं कि यहाँ पे ये अब तक अश्वेतों के साथ भेदभाव रहा था, और उस भेदभाव के गर्मी से वो लोग क्या हो गए हैं, झुलस गए हैं, और ये कह रहे हैं कि अब हमारी ये गर्मी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, स्वतंत्रता और समानता की ताजगी से भरा शरद ऋतु। सब मिलाकर ये यही कहना चाह रहे हैं कि बबुआ रे, बहुत दिनों तक तुमने मेरे साथ भेदभाव किया, लेकिन वक्त आ गया है, अब तुमको मेरे साथ समानता और स्वतंत्रता का अधिकार शेयर करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो हम लोग रुकेंगे नहीं, इस आग में तुमको भी जला के हम करिया बना देंगे, नहीं तो हमको ये ताजगी भरा शरद ऋतु वापस लौटा दो, यानी हमको भी अधिकार दे दो। आगे करें वो कि 1963 इज नॉट एन एंड, कि 1963 अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, बल्कि एक शुरुआत है। दोज हु होप दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ ए स्टीम एंड विल नाउ बी content will have a rude awakening if the nation returns to the business as usual। आगे वो कह रहे हैं कि ये जो 1963 है वो अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। किसका शुरुआत है, जो लोग ये सोचते हैं कि अश्वेतों ने अपना गुस्सा निकाल लिया है, अब वो संतुष्ट हो गए हैं, वो लोग को एक बात बता दे रहे हैं, ये अंत नहीं शुरुआत है, ठीक। और जो कठोर सच्चाई है, जो कड़वा सच है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। अगर पहले के तरह ही हमारे देश में चलता रहा, ये श्वेत और अश्वेत वाला नीति ऐसे ही चलता रहा, और श्वेत लोग ये सोच रहे हैं कि अश्वेत तो अब संतुष्ट हो गए हैं, वो अपना गुस्सा खत्म कर दिए हैं घोषणा मुक्ति पत्र पर साइन होने से, तो उनको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, जो हम मांग रहे हैं वो दे दो। अलग बात है, हमको लड़कों में क्या दिखाई दे रहा है। आगे देखो, उम्र के शिकार हो गए हैं हम। नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, कि नेग्रो जो है, अश्वेत जो है, उनको उनका नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। द विल्स कौची है जी, विल वाइंड्स ऑफ है, फिर कौची है जी, The winds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges। आगे वो कर रहे हैं यहाँ पे कि विद्रोह की ये आंधी, ये जो लड़ाई है, तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमनी के न्याय नहीं मिल जाए। ये आंदोलन तब तक इस देश के नींव को हिलाती रहेगी, झकझोरती रहेगी, जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। हम आंदोलन करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड व्हिच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। आगे वो अपने लोगों को कुछ कह रहे हैं, अब तक ये अश्वेतों को कह रहे, श्वेतों को कह रहे थे, अब अश्वेतों लोगों से कुछ कह रहे हैं कि हम अपने लोगों से, अपने लोगों मतलब कौन, जो भी अश्वेत हैं और समानता की लड़ाई के लिए
लड़ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि हम अपने लोगों से कुछ बात कहना चाहते हैं, या कहो कि एक बात कहना चाहते हैं। का कि हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये किनसे कहा जा रहा है, वे लोग जो थ्रेशोल्ड मतलब होता है दहलीज पर, जो न्याय के जो महल है उसके दहलीज पे खड़ा है। मतलब इसका समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। अमेरिका में लाखों लोग होंगे जो अश्वेत हैं, लेकिन क्या वो लाखों लोग लड़ रहे हैं? उन लाखों लोगों के लिए कुछ 100 या 1000 लोग लड़ रहे हैं। उसमें कुछ फेमस, जैसे कि यहाँ पे कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक, ये कहां पे खड़ा है, एकदम न्याय के महल पर। यही वो व्यक्ति हैं जो मांग करेंगे कि हमको न्याय दो, मेरे साथ समानता का व्यवहार करो। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों से ये कर रहे हैं कि जो लोग भी इस न्याय के महल के एकदम दहलीज पे खड़े हैं, जो आगे अश्वेतों को न्याय दिला सकते हैं, उन सभी लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं। बात क्या कहना है? तो बात यही कहना है कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डिड्स। कि हम ये जो अपने अधिकार के मांग की जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को एक बात याद रखना है, इसमें कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है, गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देना है, हिंसा किसी प्रकार की नहीं करनी है। समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं? कि हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अधिकारों की मांग करेंगे, लेकिन उसमें हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। हम श्वेतों को अपने से अलग नहीं समझेंगे, उनसे नफरत नहीं करेंगे, उनको भी हम अपना भाई मानेंगे। समझ गया? अरे समझ में आलू रे, थोड़ा समझ में आ जाते तो हमारे टेंशन खत्म हो जाए। समझे में ना आई तो तनी ज्यादा समझ जाई थे, है ना। देखो तो क्या कर रहे हैं कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जो ये प्रक्रिया हम अपनाए हैं, उसमें कोई भी गलत काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थ्रिस्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हार्टेड। कि हम लोग को ये जो स्वतंत्रता चाहिए, ये जो अधिकार चाहिए, वो जो अधिकार के आप पानी या जो अमृत पीना चाहते हैं, वो विष के कटोरे से मत पीजिएगा, मतलब नफरत से नहीं। सब मिला के देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, शाब्दिक अर्थ समझो। ये कह रहे हैं अपने देशवासी के अश्वेत लोगों से, खास करके वो जो अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनसे, कि देखो हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्वेतों के साथ घृणा के भाव रखें, उनसे नफरत करें, सभी श्वेतों को हम गलत समझे। सभी श्वेत गलत नहीं हो, आगे बताएंगे कि सभी श्वेत गलत नहीं है। अगर सभी श्वेत गलत होते तो इस भाषण में श्वेत लोग शामिल नहीं होते। तो कुछ ऐसे भी श्वेत लोग हैं जो जान रहे हैं कि नहीं, अगर अमेरिका को आगे बढ़ाना है तो हम सबको साथ आना पड़ेगा, चाहे काले हो चाहे गोरे हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मान लो मैं एक दलित समाज का लड़का हूं और हमको स्वर्ण वर्ग के लोगों से अधिकार लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे मैं नफरत करूंगा, उनके साथ हिंसात्मक घटना करूंगा। ये सारी चीजें नहीं करना है, कोई भ्रामक चीज नहीं फैलाना है, बल्कि अहिंसा के राह पे चल के, सत्य के राह पे चल के, विनम्रता के साथ हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और उस मांग के साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे हिस्सा हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। बस वो थोड़ा सा जो अधिकार है उसमें लिप्त हो गए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनका आंख खोलना है, ठीक ना। वही इनको कहने का मतलब है कि पानी मार के जगाना है, ये ना कि गर्म पानी उछल दिए हैं कि निपटिए जाए। समझ गए? तो कह रहे हैं कि हम लोग करवाहट और घृणा के प्याले से अपनी स्वतंत्रता के प्यास नहीं बुझाएंगे। हमको आजादी चाहिए, लेकिन घृणा करके नहीं, प्यार बांट के, प्यार से मांगेंगे। समझ गए? वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। आगे वो कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए, पूरी गरिमा के साथ और अनुशासन में रह के, डिसिप्लिन में रह के, डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे लड़ाई लड़ो कि सामने वाले भी देने पर मजबूर हो जाए, डर के नहीं दे, मजबूर हो करके अपने गलतियों का एहसास करके, और वो तुमको तुम्हारा अधिकार दे दे। ठीक, वी मस्ट नॉट अलो आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू
डिगनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, कि हम लोग को अपने इस आंदोलन को किसी भी प्रकार के हिंसात्मक घटना में नहीं बदलना देना चाहिए। कोई हिंसा करके, लड़ाई झगड़ा करके हमको अपना अधिकार नहीं लेना है, बल्कि सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल करके हमें अपना अधिकार लेना है। इसमें कोई के दिक्कत? ऑनलाइन वाला के तो पता ना, अब तो रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगा, देखेगा, तब कमेंट अगर किया तो ऐसे हमारा देखता कौन है? छुछुंदर जैसन, हमरा ऐसा छुछुंदर, हाँ छुच्छा रे तोरा कौन पूछा रे। तो कोई नहीं पूछा, कोई बात नहीं, अपना मेहनत करते रहिए। किसी दिन तो किसी को लगेगा कि नहीं भाई इसमें कुछ तो बात है, ठीक, और वो कोई एक दिन ही काफी है। पहले खुद को तैयार तो कर लो। आगे आइए बाबू, आगे देखो कर हैं, अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू मेजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग्स फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। आगे वो करें कि हमें लड़की, हमें बार बार शारीरिक बल का मुकाबला कैसे करना है? आत्मिक बल से, कि तुम मारो हम पिटाएंगे। मारो कितना मारता है, लेकिन एक बार मारते मारते तुमको भी हम पे दया तो आ ही जाएगी, तुमको भी तो ये समझ में आ ही जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, और तब तुम मेरा सब अधिकार देगा जो हम मांग रहे हैं। तो वही करें कि हमें शारीरिक बल का मुकाबला कैसे करना है? आत्मिक बल से, कि जब हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो हो सकता है कि सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करे, हमें मारे पीटे, लेकिन हमें अपना आत्मबल को कमजोर नहीं होने देना है। ये नहीं कि हम हथियार उठा के लगे लड़े, नहीं जी, हम वही अहिंसा की राह पे चल के और अपने अधिकार को लेंगे, ठीक ना? आगे देखो करें, द मार्वेलियस न्यू मिलिटेंसी विच हैज inflated the negro community must not lead us to distrust all with white people, for many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, we have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. अब देखो यहाँ पे पूरे ये पैराग्राफ में कहना का चाह रहे हैं, ठीक? थोड़ा देर वीडियो बनावे के इतने कीड़ा है तो तनी ओने से बनावी था ना, लंबे एक आध गो शॉट डाले रहे हमरा क्लास में, आ ना त ऐसे बनाले तो एक झापड़ दो मुंह फट गई। ऑनलाइन वाला को नहीं ना सुनाई देना चाहिए कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, है ना? चलिए इधर देखिए, इसमें वो कहा कर रहे हैं, देखो, हाँ देखो, ये कह रहे हैं कि हम लोग अपना जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सभी श्वेत लोग खराब हैं, कुछ श्वेत लोग अच्छे भी हैं। वही यहाँ बता रहे हैं कि सभी पर हमको अविश्वास नहीं रखना चाहिए, कुछ श्वेत लोगों पर हम विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कई श्वेत लोग, कई श्वेत भाई, जैसा कि यहाँ पे आज इस भाषण को सुनने के लिए उपस्थित हैं, ये लोग इस बात को समझ चुके हैं कि उनका भाग हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। अलग है, अलग रहता तो इनका साथे खड़ा रहता, अगल पगल कहीं के, ठीक? तो कुछ श्वेत हैं अमेरिका के जिनको ये बात समझ में आ गई है, क्या चीज? कि हमारा भाग भी अश्वेतों के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो अश्वेतों का साथ चाहिए, ठीक? उनकी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से अटूट रूप से बंधी हुई है। कुछ श्वेत लोग हैं जो इस बात को समझ गए हैं कि हमारी आजादी का असली मतलब तभी है जब अश्वेतों को भी आजादी मिले, इसमें कोई दिक्कत? और कह रहे हैं कि उनको यह भी समझ में आ गया है कि हम अकेले नहीं चल सकते हैं, और हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि हम श्वेतों के साथ घृणा करके, नफरत करके, उनसे अलगाव करके हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, हम अकेले नहीं चल सकते हैं। हमारी आज़ादी भी उनसे जुड़ी हुई है, हमारा भी स्वतंत्रता उनसे जुड़ी हुई है। अगर हम दोनों इस बात को समझे तब जाकर के एक नए समाज, एक नए अमेरिका का निर्माण होगा, जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है, वैसा अमेरिका बनेगा, ठीक ना? आगे ये बस खत्म है। And as we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. We cannot
टर्न बैक, आगे वो कर रहे हैं कि और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यह संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आगे में हम विकसित होते जाएंगे कंधे से कंधा मिला करके। आगे वो कह रहे हैं देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि कुछ लोग हैं जो हमेशा ये पूछते हैं कि बताओ तुम कब संतुष्ट होगा, मतलब और कितना तुमको अधिकार दें कि तू संतुष्ट हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द fatigue of travel cannot gain loading in the motors of the highway and the hotels of the cities। ये कह रहे हैं कि कुछ श्वेत हैं या कुछ लोग हैं जो हमेशा हमसे ये सवाल करते हैं कि तुम कब संतुष्ट होगा और कितना तुमको अधिकार दें कि तू संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर उन लोगों को जवाब दे रहे हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक होटल और मोटल में हमको समान अधिकार ना मिले। मोटल मतलब समझती है, अरे हाईवे सब होता ना है, तो हाईवे के किनारे बड़ा बड़ा होटल होता है और होटल के कमरे के सामने ही तुम्हारा गाड़ी के पार्किंग होता है। अब बताओ इतने बड़े होटल में अमेरिका में क्या काले लोगों को जाने दिया जाएगा जो नेग्रो पीपुल हैं? क्यों? काले हैं वो। ये बिल्कुल ऐसे ही कि बड़े जगहों पे बड़े बड़े होटलों में जैसे यहाँ पे दलित समाज के लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, छूने नहीं दिया जाता है, वही इनके साथ किया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि जब तक वहां पे हमको भी अधिकार नहीं मिल जाएगा कि हम भी किसी भी होटल में रह सकते हैं, किसी भी मोटल में रह सकते हैं, किसी भी सिनेमा घर में जा सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, बस में से हमको उतारा नहीं जाएगा रोजा पार्क्स के जैसा, जब तक ये अधिकार हमको नहीं मिलेगा तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, सर्टिफाई, ठीक ना, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। समझ गए? आगे वो करें वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फॉर्म अ स्मॉलर गेटो टू अ लार्जर वन। ये कह रहे हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक हमें अश्वेतों की बुनियादी गतिशीलता एक छोटे बस्ती से एक बड़े बस्ती तक नहीं तक ही सीमित है। यानी जब तक हमें ये समाज से बाहर रखा जाएगा, ये बांट के रखा जाएगा कि ये श्वेतों की बस्ती है, ये अश्वेतों की बस्ती है, जब तक इन दोनों को एक नहीं किया जाएगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ नेग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड अ नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। ये कह रहे हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमें मिसिसिपी में एक अश्वेत को वोट देने का अधिकार नहीं है। वहां पे एक जगह है मिसिसिपी और वहां के काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि जब तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। और कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में एक अश्वेत को लगता है कि वह उसके पास वोट देने के लिए कुछ भी नहीं है, जब तक उनको ऐसा लगता रहेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। जब उनके पास लगेगा कि हाँ हमको भी वोट देने का अधिकार है, मेरे भी वोट का कोई मतलब है, तब जाकर के हम संतुष्ट होंगे। आगे कह रहे हैं नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर एंड राइट इश्यूनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। आगे वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम संतुष्ट नहीं हैं। तुम पूछ रहे हो ना हमसे कि तुम कब संतुष्ट हो गए, तुमको क्या दे के संतुष्ट हो गए, तो ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है और अब हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि न्याय की पानी की तरह सच्चाई एक शक्तिशाली धारा की तरह बहती हुई न बहे। एक सब मिला के कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे साथ समानता के भाव नहीं रखोगे, जब तक हमारे साथ स्वतंत्रता के भाव नहीं रखोगे, जब तक हमें वो सारे अधिकार नहीं दोगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, अहिंसा के राह पर प्रेम के साथ अपना अधिकार के हम मांग करते रहेंगे। और जब तुम मुझे ये सारा अधिकार दे दोगे, मेरे साथ समानता का व्यवहार करोगे, मुझे स्वतंत्र रखोगे, हमको भी मोटल और होटल में जाने का अधिकार दे दोगे बिना किसी भेदभाव के, तब जाकर के हम संतुष्ट हो जाएंगे। उससे पहले हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आगे कहानी में अभी और है, उसको हम लोग कल देखेंगे। कहानी से कई सारा चीज तुमको सीखने को मिल सकता है। एक चीज हो सकता है कि हमारे भारत के बिहार के कमजोरी है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं चीजों को समझने में।
मैं अपना पर्सनल बात बताऊं तो जब मैं 11th या 12th में या 9th में रहा, तब उस टाइम पे क्या पढ़ाया जा रहा है उसका असली अर्थ को नहीं समझ पाया। आज जब इस कहानियों को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहे थे, कितनी बड़ी सोच थी। तो हो सकता है आज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन उम्र में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, मैच्योर होइएगा, पढ़ाई से जुड़े रहिएगा और कभी इनके बारे में फिर से पढ़ने को मिलेगा, तो शायद उस टाइम आप इसको और बेहतर से समझ पाइएगा उम्र के हिसाब से, ठीक ना। तो इसमें कई सारी चीजें हैं और ये आपको केवल एक अध्याय नहीं है बल्कि जीवन में बहुत सारा चीज सिखाता है। ये स्ट्रगल को दिखाता है एक व्यक्ति का, ठीक, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है उसकी सीख देता है ये। और देखो तो ये हम लोगों को कई सारे अर्थ अगर इसका निकालोगे तो कई सारा चीज मिलता है। और एक आप स्टूडेंट लाइफ में अभी सीख सकते हैं यहाँ से कि भाषण कैसे दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक भाषण है। कैसे अपने शब्दों के चयन से हम लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। चलिए इजाजत दीजिए।